पुस की अंधेरी रात थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तारे भी आसमान में जगमगा रहे थे। भोला अपने झोपड़े में परिवार के साथ बैठा यही सोच रहा था कि आज खाने का इंतजाम कहाँ से किया जाए। सवेरे से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। भोला की पत्नी उसे बाहर जाकर कुछ खाने को लाने को कहती है। कड़कती सर्दी में उनके पास पहनने को सर्दी के कपड़े भी नहीं थे। भोला की पत्नी आग जलाकर बच्चों को आग के पास बैठाकर भोला के लौटने का इंतजार करने लगती है। वहाँ भोला खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। चलते हुए चिंता से उसका सर फट रहा था। पुस की रात थी। गांव के सभी लोग समय से पहले ही सो गए थे। लाख कोशिशों के कारण खाने का कोई इंतजाम ना हो सका। तभी भोला को सामने एक गन्ने का खेत दिखाई देता है। खेत देखकर भोला के मन में उम्मीद जागी। सामने एक लकड़ियों के ढेर भी था। जैसे ही वो गन्ना तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। कौन है वहाँ? तुम यहाँ मेरे गन्नों की चोरी करने आए हो? चले जाओ यहाँ से वरना मार मार कर तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चोरी करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता। चले जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने? खेत के मालिक ने भोला को चोरी करते पकड़ लिया था। भोला उनके सामने रो पड़ता है। उनसे अपनी सारी स्थिति बताता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। खेत में खड़े गन्ने देखकर जो उम्मीद जगी थी, अब वो भी टूट गई थी। भोला बहुत ही उदास मन से वहां से लौटने लगता है। उसे नहीं पता था अब वो क्या करेगा। चलते चलते वो गांव के किनारे आ जाता है। पेड़ के नीचे बैठकर वो अपनी समस्याओं के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह हो चुकी थी। बहुत घबरा कर वो उठता है और घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर वो रोने लगता है। वो देखता है कि उसका पूरा परिवार बेहोश है। वो और जोर जोर से रोने लगता है। अपने परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। भोला के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी उठ जाती है। वो भोला को बताती है कि कल रात कोई आदमी बहुत सारा अनाज और जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आया था। वो उस आदमी को नहीं जानती है, पर उसने उनकी बहुत मदद की। मिले हुए अनाज से उसने खाना पकाया। खाना खाकर वो सब बहुत ही गहरी नींद में सो गए थे। ये जानकर के भोला का परिवार बिल्कुल ठीक है। भोला बहुत खुश होता है, उसके जान में जान आती है। भोला की पत्नी समझ रही थी कि शायद उस आदमी के जरिए भोला ने ही उनकी मदद की थी। पर भोला अपनी पत्नी को बताता है कि उसे मदद के लिए तो कोई मिला ही नहीं। पति पत्नी सोच में पड़ जाते हैं कि भला वो कौन था जिसने उनकी इतनी मदद की, और उस आदमी को इनके परिवार की स्थिति के बारे में कैसे पता चला। तभी भोला कहता है, शायद वो ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था और वो हमारी मदद के लिए आया था। जब हम मुश्किल में होते हैं, ऊपर वाला किसी ना किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। इसी तरह भोला और उसके परिवार ने उस आदमी की मदद से पुस की रात काटी। भोला के परिवार ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और हंसी खुशी रहने लगे। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।